हम लोगों की लाइन ऐसी है, अगर हम कुछ काम करते हैं तो ऐसा करते हैं कि नेतागिरी हो रही है। मेरी मां जिसका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है, कल उनका बीपी हाई हो गया। मैंने सबको मना किया था कोई मोबाइल मत दिखाना, लेकिन एक रमपुरा की हमारी बहन है रानी नाम की, वो घर में भी आती रहती है, उसने मोबाइल पे दिखाया देखो ये क्या हो रहा था कोतवाली में। हमारा क्या कसूर है, हमसे क्या गलती हो गई? आपने बैठते ही कहा कि ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, तब मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं किस बात की माफी मांगू? आपको किस बात का क्रोध है मेरे ऊपर? मैंने आज तक एक भी शब्द आपके खिलाफ दुनिया में किसी को नहीं कहा, और मेरा आपका कोई संघर्ष भी नहीं है, मेरा आपकी कोई लड़ाई नहीं है। आपको लगता है कि मेरी मां आपके घर पर गई आज से 1.5 साल पहले, आपको समझाने गई, लेकिन माता जी के साथ भी जो कुछ हुआ वो सारे शहर ने देखा। उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो हमसे क्या गुनाह हुआ है? अगर आपको किसी प्रकार से भी संतुष्टि मिलती है तो राजकुमार ठुकराल आज सारे मीडिया के सामने पब्लिकली किसी भी प्रकार के अपराध के लिए आपसे क्षमा मांग रहा है, आपसे माफी मांग रहा हूं। और किस प्रकार से मेरे प्राण चाहिए तो प्राण भी हाजिर है। आप चाहती है ना कि मैं राजनीतिक मार्ग से हट जाऊं, मैं वो भी हटने को तैयार हूं। मैं रोने वाला नहीं हूं, मैं तो मुकाबला करने वाला हूं। लेकिन मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे, मीना शर्मा जी, मेरी मां बहुत गंभीर अवस्था में। मैं उनको एडमिट कल रात को नहीं कराना चाहते थे, हमने कहा सुबह देखेंगे। आज मेरे यहां आने से पहले ही, वैशाली कॉलोनी में आने से पहले, मेरी माता जी को संजय भैया नारायण हॉस्पिटल में लेके गए। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, राजनीतिक क्षेत्र में हूं। यह दुर्भाग्य कि मैं आज विधायक नहीं हूं, लेकिन मैं समझता सब हूं। उप जिला अधिकारी गस्टेड ऑफिसर हैं, एसडीएम साहब कोतवाली में आ रहे हैं, एक छोटे से मामले में एसडीएम कोतवाली में आ रहे हैं, तो सब दिखाई देता है कि क्या हो रहा है। एक नवीनतम जानकारी आपको और दे रहा हूं। एक तो 1.5 साल बाद मुकदमा कैसे कायम हुआ, इसका बहुत जल्दी आपके सामने खुलासा करूंगा। और एक नवीनतम जानकारी आप लोग और ले लो, कल रात्रि ही मेरा सुरक्षा गनर जो मेरे साथ था उसको हटा लिया गया। अब मेरी सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास शस्त्र लाइसेंस है, मैं वो भी सरेंडर करने को तैयार हूं। कप्तान साहब मुझे उसकी कीमत दिलवा दे और मेरा शस्त्र लाइसेंस भी ले ले। जैसे मुझे मरने को मजबूर करना, मरवाना चाहते हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कायरों की तरह नहीं मरूंगा, मैं बहादुरों की तरह मरूंगा। मेरे पास जो लाइसेंस है वो भी वापस ले लीजिए, मैं विड्रॉ करने को तैयार हूं। गनर आपने आज सुबह ही लाइन में आमद दर्ज कर लाइन में कह दिया कि गनर ठुकराल जी को नहीं भेजा जाएगा। जितने दिन मेरे लिखे हैं कोई दुनिया की ताकत टाल नहीं सकती। मैं राज्य आंदोलनकारी हूं। इस दिन तक उत्तर प्रदेश की सबसे खतरनाक जेल फर्रुखाबाद, उसकी फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में मुझे रखा गया था।